स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्वये अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावः इदानीं जायते। तत्र रूपकालङ्कारस्य स्वरूपं भेदांश्च ज्ञात्वा इदानीं रूपकस्थलीयं शाब्दबोधम् आदाय ग्रन्थः अस्माकं पाठविषयः अस्ति। अस्तु, तत्र रूपकस्थले विशिष्य पक्षद्वयमस्ति आलङ्कारिकाणां। प्राञ्चः आलङ्कारिकाः रूपकस्थले आरोप्यमाणवाचके शब्दे लक्षणामङ्गीकुर्वन्ति। तत्र नव्याः अप्पयदीक्षितादयः आलङ्कारिकाः लक्षणां विनैव आहार्यम् अभेदं मत्वा आहार्यस्य च अभेदस्य प्रतिबध्यत्वं न भवति बाधनिश्चयेन। अतः अभेदम् आहार्यं मत्वा लक्षणां विनैव चन्द्राभिन्नं मुखम् इत्याकारकं बोधम् उपपादयन्ति इति द्वितीयः पक्षः नव्यानाम् अप्पयदीक्षितादीनां। तत्र प्राचां सिद्धान्तः अस्माभिः गते पाठे विमृष्टः। नव्यानामपि सिद्धान्ते प्राथमिकं यदस्ति तदस्माभिः ज्ञातं, परन्तु अद्य पुनः वयं नव्यानां सिद्धान्तस्य आरम्भः ग्रन्थे यतः जायते तत एव अद्यतनपाठं प्रारभामहे। नव्यास्तु नामार्थयोः अभेदसंसर्गेण अन्वयस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वात् चन्द्राभिन्नम् इति अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति। देखिए, प्राचीनों के मत में मुखम चंद्रः इत्यादि स्थल में भिन्न धर्मियों के वाचक जो दो पद हैं, ऐसे दो पदों में माने भिन्न शक्यतावच्छेदक युक्त दो अर्थों के वाचक जो दो पद हैं, उन दो पदों में समान विभक्तिकत्व रूप समानाधिकरण्य होने से उनका अभेद बोध प्राप्त होता है। लेकिन वो दोनों ही अर्थ जो शब्द जो हैं वो भिन्न धर्मी बोधक होने के कारण उनमें होता है उस अभेदान्वय का बाद होता है, उस मुख्यार्थ का बाद होता है। तो मुख्यार्थ का बाद होने का अभिप्राय लक्षणा में यही होता है कि मुख्यार्थ माने मुख्यार्थ की सत्ता का बाध नहीं होता। एक अर्थ का दूसरे अर्थ विशेष में जो अन्वय होता है, तात्पर्य विषयभूत जो अन्वय होता है, उस अन्वय का बाध होता है। तो यहाँ पर एक अर्थ जो है चंद्ररूप अर्थ, उस चंद्ररूप अर्थ का मुखरूप अर्थ के साथ जो अभेदान्वय है, अभेद संसर्ग है, वह संसर्ग बाधित है, क्योंकि यहाँ पर एक धर्मी बोधकत्व रूप समानाधिकरण्य इन दोनों पदों में नहीं है। तो प्राचीन लोग क्या करते हैं, आरोप्यमाण वाचक यानी उपमान का वाचक जो चंद्र शब्द है उसमें उसकी लक्षणा चंद्र सदृश रूप अर्थ में करते हैं, यानी चंद्रवृत्ति गुणवत अर्थ में करते हैं। और फिर उस चंद्र शब्द का अर्थ हो जाता है चंद्र वृत्ति गुणवान। तो चंद्रवृत्ति गुणवान जो अर्थ है वह अर्थ फिर अभेदेन मुख पदार्थ का विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो चंद्र वृत्ति गुणवद भिन्नम मुखम इत्याकारक बोध जो है वो लक्षणा की सहायता से प्राचीनों के मत में हो जाता है। अब इसमें नव्य जो अप्पय दीक्षिताजी आचार्य हैं वे ये कहते हैं कि देखिए, एक नियम है बड़ा प्रसिद्ध है सभी शास्त्रों में कि निपातातिरिक्त जो दो नामार्थ होते हैं उनमें अभेदातिरिक्त जो संबंध है वो अवित्पन्न है, उनमें अभेद से अतिरिक्त संबंध नहीं हो सकता। ये व्युत्पत्ति सिद्ध नियम है। तो इस यहाँ पर जो अभेद संसर्ग है वो उसका व्युत्पत्ति के सिद्ध होने के कारण, नियम से सिद्ध होने के कारण चंद्राभिन्नम मुखम इति लक्षणां विनैव बोधः, चंद्र से अभिन्न मुख है यह लक्षणा के
बिना ही बोध हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नव्य अपना सिद्धांत बता रहे हैं, फिर प्राचीनों के सिद्धांत में क्या हीनता है उस हीनता को बताएंगे। तो इन्होंने ये कहा कि भैया दो निपात से भिन्न जो नामार्थ होते हैं उनमें अभेद से अतिरिक्त संबंध जो होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लक्षणा के बिना ही चंद्राभिन्न मुख मिथ्याकारक बोध हो जाएगा। उसके लिए आप जो लक्षणादि का प्रवेश कर रहे हैं वो अनुचित है रूपक स्थल में। और फिर आप उस लक्षणा का फल के रूप में चंद्र तादात में जो है प्रतीत हो रहा है मुख में, उसको मानते हो, चंद्राभेद को मानते हो, वो भी ठीक नहीं है। फलस्य अन्यथा एव उपपत्ते है लक्षणा कल्पनस्य अन्यायत्वात्। फल जो चंद्राभेद है, क्योंकि प्राचीनों के मत में क्या है, लक्षणा जहाँ होती है वहाँ प्रयोजन होगा लक्षणा का कोई। तो प्राचीन जो आरोप्यमान शब्द की लक्षणा करते हैं चंद्र वृत्ति गुणवद रूप अर्थ में, वहाँ पर लक्षणा का प्रयोजन मानते हैं मुख में चंद्र तादात्म्य की प्रतीति या चंद्राभेद की प्रतीति। तो अभेद जो है वो प्रयोजन रूप अर्थ है, व्यंग्य होता है लक्षणा का। तो वही कह रहे हैं कि फलस्य अर्थात अभेदस्य अन्यथा एव उपपत्ते है, अभेद जो है उसकी उपपत्ति, उसका लाभ अन्य प्रकार से ही हो जा रहा है ना, उस नियम के बल से ही हो जा रहा है। तो फिर उसके लिए लक्षणा की कल्पना करना अन्याय्य है, अनुचित है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी प्रतिज्ञा आती है नव्याचार्यों की। किंच यदि रूपके लक्षणा स्यात् मुखचंद्र इत्यत्र उपमित विशेषण समासयोः उत्तर पदस्य लाक्षणिकत्व अविशेषात् एकस्य उपमानत्वम् अन्यस्य रूपकत्वम् इति व्याहतं स्यात्। और एक समस्या ये है कि अगर आप लक्षणा मानेंगे रूपक में तो क्या होगा, देखिए व्यस्त स्थल में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समास में आइए, समास में क्या होगा, एक प्रयोग है मुखचंद्र। अब यहाँ पर दोनों समास संभव हैं। विशेषण समास माने विशेषणम विशेषण बहुलम से जो कर्मधारय होता है, हाँ, तत्पुरुष का ही भेद, जहाँ रूपक माना जाता है अलंकार, वो समास भी संभव है। और मुखम चंद्र इव इत्यादि जो उपमित समास है वह भी संभव है। ठीक है, तो दोनों ही स्थलों में, उपमा में भी आपको पहले बताया था कि उपमित समास जो होता है वहां पर उपमानवाची शब्द में लक्षणा की जाती है, तत्सदृश अर्थ में उसकी लक्षणा होती है। और विशेषण समास में भी क्या कर रहे हो आप, लक्षणा कर रहे हो, क्योंकि वहां पर भी आपको बताया था नैयायिकों के मत में जो समास शक्ति नहीं मानते, उनके मत में क्योंकि जो सादृश्य रूप अर्थ है वो तो उपस्थित होगा नहीं समास में, क्योंकि मुखचंद्र में किसी भी पद का अर्थ सादृश्य तो है नहीं, और यहाँ पे वादी शब्द तो है नहीं। तो यहाँ पर नैयायिकों के मत में जो उपमानवाची चंद्र शब्द होता है उसकी तत्सदृश में लक्षणा होती है। तो उपमा के स्थल में भी चंद्र शब्द जो होता है वो लाक्षणिक होता है, और रूपक के स्थल में तो आप मान ही रहे हो उसको लाक्षणिक। तो वही कह रहे हैं कि उपमित समास विशेषण समासयोः, दोनों ही समासों में, चाहे वो रूपक में होने वाला विशेषण समास हो, चाहे वो उपमा में होने वाला उपमित समास हो, दोनों ही समासों में जो उत्तर पद है, यानी जो उपमानवाची पद है, आरोप्यमान का वाचक जो चंद्र शब्द है, वह लाक्षणिक होगा। तो जो लाक्षणिकत्व है उस पद का वो रूपक और उपमा में, माने दोनों समासों में अविशेष है, सामान्य है। उपमित समास में भी वो लाक्षणिक हो रहा है और विशेषण समास में भी वो लाक्षणिक हो रहा है। तो तस्य लाक्षणिकत्वस्य अविशेषात्, उसका जो लाक्षणिकत्व है वह अविशेष है। तो फिर आप किस आधार पर एक जगह रूपक और एक जगह उपमा मान रहे हो, है ना। उपमात्वम
तस्य पदस्य चंद्रपदस्य लाक्षणिकत्वस्य सामान्येपि अविशेषेपि एकत्र उपमात्वम् अन्यत्र तस्य वाक्यस्य रूपकत्वम् इति कथं तत्र इति व्याहतं स्यात्। तो इस प्रकार से असंगति हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए रूपक में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। अपिच और एक और समस्या देते हैं। अब देखिए यहाँ, चलो यहाँ पर आप जिस प्रकार से समाधान कर भी देंगे, पर एक दूसरी समस्या ये आएगी। अपिच मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र इत्यादौ सादृश्य व्यतिरेक मिश्रिते सादृश्य बुद्धे अयोगात। दूसरी समस्या यह है कि ऐसा प्रयोग लीजिए जहां पर सादृश्य भी है और सादृश्य का निषेध भी है और रूप का अभेद भी हो रहा है। ठीक है, तो मुखम न चंद्र सदृशम एक वाक्य है जिसका पूर्वार्ध है मुखम न चंद्र सदृशम, जो मुख है वह चंद्र के समान नहीं है। अपितु चंद्र एव, अपितु वह चंद्र ही है। तो अस्य वाक्यस्य पूर्वांशे सादृश्यस्य व्यतिरेकः अभावः अस्ति, उत्तरांशे उत्तरार्धे च अभेदः अस्ति, अभेदस्य स्थानमस्ति, अभेदावकाशः अस्ति। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके मत के अनुसार यानी प्राचीनों के मत के अनुसार उत्तर वाक्य जो है जहाँ पर चंद्र प्रतियोगिक अभेद मुख में लाना है, वहाँ पर आपके अनुसार चंद्र शब्द की लक्षणा होगी चंद्र सदृश में। तो अर्थ क्या होगा, चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम। उत्तर वाक्य से क्या बोध होगा प्राचीनों के मत में, चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम। तो यहाँ पर देखिए लक्षणा से जो अर्थ उपस्थित हुआ चंद्र सदृश रूप अर्थ, उसमें प्रकार रूप में चंद्र सादृश्य भी तो आया, लक्षणावच्छेदक के रूप में सादृश्य भी तो उपस्थित होगा। तो जिस किसी रूप में उपस्थित हो सादृश्य तो वृत्त्या तो उपस्थित हुआ ना। तो अब यहां पर अर्थ क्या होगा, मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र सदृशा भिन्नम। तो जिस किसी रूप में हो, हम नहीं कह रहे कि वो विशेष्य के रूप में उपस्थित हो, लेकिन प्रकार रूप में भी उपस्थित हो तो भी वो शाब्दबोध का विषय तो बनेगा, क्योंकि वो वृत्ति का विषय है, वृत्ति के द्वारा उसकी उपस्थिति हो रही है, लक्षणारूप वृत्ति शब्द वृत्ति के द्वारा। तो अब समस्या ये हुई कि पहले इसी वाक्य के पहले अंश में जिस सादृश्य का निषेध कर रहे हैं आप, उसी सादृश्य की उपस्थिति, उसी सादृश्य का विधान दूसरे अंश में, इसी वाक्य के दूसरे अंश के द्वारा हो रहा है। तो फिर सादृश्य की बुद्धि वहां पर नहीं होगी, क्योंकि पहले ही सादृश्य का निषेध किया जा चुका है। और आपके अनुसार तो सादृश्य का बोध होना चाहिए लक्षणावच्छेदक के रूप में, क्योंकि आप लक्षणा मानते हो चंद्र सदृश रूप अर्थ में। तो वही कह रहे हैं कि चंद्र मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र एव इत्यत्र सादृश्य व्यतिरेक मिश्रिते। ये स्थल कैसा है, सादृश्याभाव मिश्रित है, माने सादृश्य का अभाव भी है और अभेद भी है। इस प्रकार के सादृश्य के अभाव से मिश्रित स्थल में सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा, जो कि आपके मत में होना चाहिए। हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो लक्षणा ही नहीं मानते। जब लक्षणा ही नहीं मानते तो सादृश्य रूप अर्थ की उपस्थिति होगी कैसे अभेद में, है ना। लेकिन आपके यहाँ तो सादृश्य लक्षणावच्छेदक के रूप में उपस्थित होता है। तो अब आप बताइए, जिस वाक्य में सादृश्य का निषेध किया जा चुका है पूर्वांश में, वहां पर आपकी लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्षणावच्छेदक के रूप में सादृश्य उपस्थित होगा कैसे। ठीक है, ये इनका प्रश्न है। सादृश्य बुद्धे है अयोगात, एक इन्होंने ये शंका की। ठीक है, और एवं देवदत्त मुखम चंद्र एव यज्ञदत्त मुखम तु न तथा अपितु चंद्र सदृशम इत्यादौ नयर्थस्य लक्ष्यमाण चंद्र सदृशान्वयित्वात् न चंद्र सदृशश्चंद्र सदृशम। हाँ, एक बड़ा विलक्षण टाइप प्रकार का बोध होने लग जाएगा।
क्या होगा, देखो एक वाक्य लीजिए, देवदत्त का जो मुख है वो चंद्र है, यानी कि चंद्र प्रतियोगिक अभेद जो है वो इस वाक्य के द्वारा देवदत्त के मुख में बताया जा रहा है, माने यहाँ रूपक है। और आगे कहते हैं यज्ञदत्त मुखम तो न तथा, लेकिन यज्ञदत्त का मुख तो वैसा नहीं है, अर्थात चंद्राभिन्नम नास्ति, यानी कि देवदत्त के मुख में तो चंद्र प्रतियोगिक अभेद है, लेकिन यज्ञदत्त के मुख में चंद्र प्रतियोगिक अभेद नहीं है। तो भैया क्या है यज्ञदत्त के मुख में, तो कह रहे हैं अपितु चंद्र सदृशम, यज्ञदत्त का जो मुख है वो तो चंद्र के समान है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, देवदत्त एक यज्ञदत्त है। देवदत्त का जो मुख है वो चंद्र से अभिन्न है और यज्ञदत्त का जो मुख है वो चंद्र के समान है, यानी यज्ञदत्त के मुख के साथ उपमा है चंद्र की और देवदत्त के मुख के साथ रूपक है। अब यहां पर देखिए, नयर्थ जो अभाव है उसका अन्वयी कौन होना चाहिए, अभेद होना चाहिए था, है ना, अभेद होना चाहिए था कि न, अभेद माने अभेदानुयोगी जो है, अभेद प्रतियोगी जो है वो होना चाहिए था, नयर्थ का अन्वयी वो होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि बात ये होनी चाहिए थी कि यज्ञदत्त का मुख वैसा नहीं है, तो वैसा नहीं है मतलब चंद्र से अभिन्न नहीं है। ठीक है, लेकिन बोध कैसा होगा, चंद्र सदृश से अभिन्न नहीं है, क्योंकि आपके यहां पर रूपक स्थल में केवल अभेद उपस्थित नहीं होता है, चंद्र सदृश रूप अर्थ की उपस्थिति होती है और उस चंद्र सदृश रूप अर्थ में प्रकार बनता है सादृश्य। तो यहां पर अब देखो क्या अर्थ विलक्षण बोध होगा कि न चंद्र सदृश चंद्र सदृशम, कि जो चंद्र सदृश नहीं है वो चंद्र सदृश है। क्यों ऐसा बोध होगा, क्योंकि बोध होना चाहिए था न चंद्र सदृशम, देवदत्त यज्ञदत्त मुखम न चंद्र अपितु चंद्र सदृशम, लेकिन आप तो चंद्र शब्द की लक्षणा चंद्र सदृश में मानते हैं, तो वहां क्या बोध होगा, यज्ञदत्त मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र सदृशम, है ना, यज्ञदत्त मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र सदृशम, जबकि बोध होना चाहिए था यज्ञदत्त मुखम न चंद्र अपितु चंद्र सदृशम। लेकिन चंद्र शब्द की लक्षणा रूपक स्थल में चंद्र शब्द की लक्षणा चंद्र सदृश में होती है, इसीलिए यहां पर जो नयर्थ अभाव है उस अभाव का प्रतियोगी अभेद प्रतियोगी न बन करके उसका लक्ष्यार्थ बनेगा। और लक्ष्यार्थ क्या होता है उसका, तो लक्ष्यार्थ होता है चंद्र सदृश। तो वही कह रहे हैं नयर्थस्य अभावस्य लक्ष्यमाण चंद्र सदृशान्वयित्वात्। अब यहाँ पर जो नयर्थ अभाव है इस वाक्य में उसका अन्वयी चंद्र न होकर के चंद्र सदृश होगा, क्योंकि वो लक्ष्यमाण है। आपके मत में चंद्र शब्द की लक्षणा की गई है चंद्र सदृश रूप अर्थ में, इसीलिए यहाँ पर जो विवक्षित है वो है कि चंद्र माने नयर्थ जो अभाव है उसका अन्वय होना चाहिए चंद्र पदार्थ में, अभेद प्रतियोगी जो चंद्र पदार्थ है उसमें। लेकिन आप चंद्रपद की लक्षणा मान लेते हैं चंद्र सदृश में, इसीलिए इस अभाव का अन्वय होगा चंद्र सदृश रूप अर्थ में। और आगे भी क्या बोलना है, चंद्र सदृश ही बोलना है। तो क्या बोध होगा कि देवदत्त मुखम तु चंद्र यज्ञदत्त मुखम तु न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र सदृशम। तो इस प्रकार का बोध नहीं होता है ना, माने जहां पर आपने पहले अभाव बता दिया है वहां पर आप फिर उसका तद्वत्ता बुद्धि नहीं करा सकते, क्योंकि तदभाववत्ता बुद्धि जो होती है वो तद्वत्ता बुद्धि की प्रतिबंधिका होती है। तो अगर आपने वहाँ पर सादृश्य का निषेध कर दिया तो फिर आप वहाँ पर सादृश्य कैसे बताएंगे।
तो इति बोध कदर्थनापत्तेश्च, कदर्थनम उपहासः। तो इस प्रकार से उपहास मिश्रित जो या उपहास जनक जो बोध है, उस बोध की आपत्ति वहां पर आएगी। ऐसा बोध कौन कराता है? क्या यज्ञदत्त का मुख चंद्र के सदृश नहीं है, चंद्र के सदृश है। ये तो समझ में आता है कि यज्ञदत्त का मुख चंद्र नहीं है, चंद्र के सदृश है, लेकिन आपने जो लक्षणारूप बीच में एक पेच लगा दिया है, उसके कारण जो बोध हो रहा है कि यज्ञदत्त का मुख चंद्र के सदृश नहीं है, चंद्र के सदृश है, ऐसा बोध तो कैसे होगा? लोग हंसेंगे ऐसे बोध को सुन करके। तो वही कहते हैं कि बोध कदर्थनापत्तिश्च, किस प्रकार से बोध माने अनिष्ट बोध की आपत्ति आएगी। ठीक है। और नहीं नय फलीभूत ज्ञान विषयेण अभेदेन अन्वयो युक्तः। अच्छा, हाँ, यहां पर इस स्थल में समाधान देते हैं। देखो कि आपने जो अंतिम वाक्य बोला है ना कि देवदत्त मुखम चंद्रः एव यज्ञदत्त मुखम तु न तथा अपितु चंद्र सदृशम। इस वाक्य में हम क्या करेंगे? नयर्थ अभाव का अन्वयी अभेद को बनाएंगे, सदृश रूप अर्थ को नहीं बनाएंगे, माने लक्ष्यार्थ को अन्वयी नहीं बनाएंगे। ठीक है। लक्ष्यार्थ को अन्वयी बना रहे थे तभी तो समस्या हो रही थी उस प्रकार के बोध की कि यज्ञदत्त मुखम न चंद्र सदृशम अपितु चंद्र सदृशम। लेकिन अब हम क्या करेंगे? लक्ष्यार्थ को अभाव का अन्वयी नहीं बनाएंगे, माने अभाव का अन्वय लक्ष्यार्थ में न करके अब हम अभाव का अन्वय करेंगे अभेद में। जो प्रयोजन, लक्षण का जो प्रयोजन है ना अभेद, उसमें करेंगे। तो क्या क्या बोध होगा कि यज्ञदत्त मुखम तु न चंद्राभिन्नम अपितु चंद्र सदृशम। और ये तो इस प्रकार का बोध तो होता ही है, और यही तो विवक्षित है। ऐसा बोध होना चाहिए कि यज्ञदत्त का मुख तो चंद्र से अभिन्न नहीं है, अपितु चंद्र के सदृश है। तो यही कहते हैं कि नयः अन्वयः न युक्तः। नय जो अभाव है उसका अन्वय कहाँ युक्त नहीं है? तो कह रहे हैं फलीभूत ज्ञान विषयेण अभेदेन। फलीभूत ज्ञान का जो विषय अभेद है, उस अभेद के साथ तो नयर्थ अभाव का अन्वय योग्य नहीं है। यद्यपि ऐसा करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि यही बोध वहां पर इष्ट है कि नहीं यज्ञदत्त मुखम चंद्र सदृशाभिन्नम अपितु चंद्र सदृशम। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो वहां पर एक समस्या है, एतदन्वय वेलायाम तस्य अनुपस्थिते है, कि जिस समय आप नयर्थ अभाव का अन्वय कर रहे हैं उस समय तक अभेद जो जिसको आप अन्वयी बनाना चाह रहे हैं अभाव का, वो अभेद उपस्थित ही नहीं है। तो एतदन्वय बेलायाम अर्थात नयः अन्वय बेलायाम। तो एतत् शब्द से यहाँ पर नयर्थ अभाव को लेना है। तो एतद अन्वय बेलायाम अर्थात जब आप अभाव का अन्वय कर रहे हैं उस समय तस्य, तो तस्य माने अभेदस्य, फली ज्ञान भूत विषयस्य अभेदस्य उपस्थितिरेव नास्ति, क्योंकि वो व्यंजनारूप व्यापार का विषय होता है। लक्षणा के स्थल में जो प्रयोजन होता है वह व्यंजनारूप व्यापार का विषय होने के कारण इस समय उसकी उपस्थिति ही नहीं है। वही कह रहे हैं तादृश तो अनुपस्थिते है। तो इसीलिए आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम वहाँ पर लक्ष्यार्थ में अन्वय न करके सीधा अभेद में ही अन्वय कर देंगे, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। ठीक है। तो अब यहाँ तक इन्होंने खंडन किया। अब यहाँ से ये जो नव्य आचार्य हैं वो ऐसा कहेंगे कि इनके मत में प्राचीन आचार्यों की कुछ शंकाएं हो सकती हैं, उनको शंकाओं को मान करके अब यहाँ से ये नव्य जो आचार्य हैं उनका समाधान भी देंगे, अपने मत में समाधान देंगे। यहाँ तक तो इन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत बतला करके पहले 2-3 पंक्तियों में, फिर प्राचीनों के मत में जो हीनताएं थीं उनको बताया। अब यहाँ से तादृशा भेदबोधस्य इस पंक्ति से
इनके मत में जो संभाव्य हीनताएं हो सकती हैं पूर्व पक्षी के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा, उनको संभाव्य हीनताओं को मान करके उनके प्रति समाधान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हीनता सबसे पहली ये हो सकती है कि प्राचीनों के मत में मुख्यार्थ बाद हो रहा था क्योंकि मुख में चंद्राभेद जो है वह बाधित है। मुखम चंद्र नास्ति, इस प्रकार का चंद्र प्रतियोगिक अभाववत्ता बुद्धि, अभाववत्ता ज्ञात है किसकी? मुख की, है ना। चंद्र प्रतियोगिक अभाववत्ता ज्ञात है किसकी? मुख की। माने चंद्र प्रतियोगिक अभेद, अभाव जो है वो मुख में ज्ञात है पहले से। तो जो चंद्र प्रतियोगिक अभाववत्ता बुद्धि है मुख में, वह चंद्राभेद वत्ता बुद्धि की प्रतिबंधिका होगी। यही तो बता रहे हैं इतने समय से। तदवत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता बुद्धि जो होती है वो प्रतिबंधिका होती है। तो प्राचीन आचार्य ऐसा कहेंगे कि भैया जब तक मुख में चंद्राभेद नास्ति ऐसा बोध होता रहेगा, चंद्राभेदा भाव का बोध होता रहेगा, तब तक चंद्राभेद का बोध कैसे होगा? इसीलिए तो हम लक्षणा कर रहे थे उस प्रकार के अभेदान्वय की सिद्धि के लिए। तो यहां पर नव्य आचार्य उनका उत्तर दे रहे हैं कि तादृशाभेद बोधस्य च आहार्यत्वान् न बाध बुद्धि प्रतिबद्ध्यत्वम्। देखिए भैया, बाध बुद्धि जो होती है वह प्रतिबंधिका उस ज्ञान की होती है जो ज्ञान अनाहार्य होता है। ठीक है, तो आहार्य ज्ञान की प्रतिबंधिका नहीं होती। आहार्य ज्ञान क्या होता है? बाधकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्यम आरोपो वा। बाध होने पर प्रमाता अपनी इच्छा से जिस ज्ञान को उत्पन्न करता है उस प्रकार के ज्ञान को हम आहार्य ज्ञान कहते हैं। तो काव्य में नव्य कह रहे हैं या अप्पय दीक्षित के मत से, काव्य में नायिका के मुख में जब चंद्रा भेद जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है, बाध होता है जब उसका, तब कवि इच्छा करता है ना, कि सामाजिक नायिका मुखम अथवा नायिका मुखम में चंद्राभिन्नम ज्ञातम भूयात, है ना। नायिका का जो मुख है वो चंद्र से अभिन्न रूप से मुझे ज्ञात हो। बाद से बाध होने पर कभी ऐसी इच्छा करता है या सामाजिक काव्य को पढ़कर के ऐसी इच्छा करता है, तो वहां पर जो चंद्र प्रतियोगिक अभेद मुख में ज्ञात होता है वो आहार्य अभेद होता है। तो भैया ये जो आप नियम बता रहे हो कि तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तद्भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक, ये जो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है वह अनाहार्य ज्ञान में होता है। तो वहां पर जो प्रतिबद्ध ज्ञान होता है वो अनाहार्य होना चाहिए। आहार्य ज्ञान को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। भले इस कमरे में घट नहीं है, लेकिन अगर प्रमाता की इच्छा हो गई, है ना, तो बाधक के, तो यहां पर आहार्य घटक ज्ञान उसको हो सकता है। तो वस्तुतः जो अभाववत्ता बुद्धि प्रतिबंधिका होती है वो अनाहार्य जो तद्वत्ता बुद्धि है उसी की प्रतिबंधका होती है। आहार्य बुद्धि का प्रतिबंध कोई ज्ञान नहीं कर सकता, है ना। इच्छा से उत्पन्न हो रहा है वो। वही बता रहे हैं कि तादृश अभेद बोधस्य, तादृश अभेद बोधस्य अर्थात काव्ये जायमानस्य चंद्र प्रतियोगिका मुखानुयोगिका भेदस्य आहार्यत्वात्, यह जो अभेद है वो आहार्य है और इसके आहार्य होने के कारण बाध बुद्धि प्रतिबद्धत्वम नास्ति। इस अभेद बोध में, इस अभेद ज्ञान का बाध बुद्धि से प्रतिबद्धता नहीं होती। ठीक है, बाध बुद्धिया ऐसा तृतीया समास करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिबद्ध जो होता है वह अभेद बोध है, यहाँ पर हो सकता था, और प्रतिबंधिका जो है वो बाध बुद्धि होती है। तो यहाँ पर तृतीया समास करेंगे कि बाध बुद्धिया प्रतिबद्धत्वम एतादृशस्य अभेदस्य
न भवति अपितु अनाहार्यस्य ज्ञानस्य भवति। पहला समाधान ये दिया आचार्य अप्पय दीक्षित के मत से। और कहते हैं यद्वा, और समझ लीजिए। हाँ, अब तो यहाँ पर एक और बात हो सकती है, एक और प्राचीनों के मत से एक और शंका की जा सकती है कि भैया आहार्य जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही आहार्य हो सकता है, शाब्द जो ज्ञान है वो आहार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस जो आप अभी समाधान दे रहे हैं कि शाब्दबोधस्य आहार्यत्वात्, ये समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षेतर ज्ञान की आहार्यता नहीं हो सकती। और यहाँ पर तो शाब्द बोध है, ये शब्द प्रमाण से हो रहा है। तो कह रहे ठीक है, इस समाधान को अगर आप नहीं मानते हो तो दूसरा समाधान सुन लीजिए। जैसे आपने बाध निश्चय प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटि में, तो बाध निश्चय प्रतिबद्धतावच्छेदक कौन से ज्ञान हो सकते हैं, उसमें आपने आहार्यान्यत्व का निवेश किया है। मान देखो उसमें क्या होता है, बाध निश्चय प्रतिबंधकः तद्वत्ता ज्ञानम च प्रतिबध्यम, ऐसा एक आपने प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव बनाया, लेकिन आपने संकोच किया क्योंकि सभी आपने देखा कि सभी प्रकार के ज्ञान तदभावत्ता बुद्धि के द्वारा नहीं रोके जा रहे हैं। तो आपने उसमें संकोच किया कि फिर आपने उसमें ऐसा बनाया कार्य कारण भाव कि बाध निश्चय आहार्यान्यत तद्वत्ता ज्ञानम प्रति प्रतिबंधकम, कि बाध निश्चय जो होता है वह आहार्य से अतिरिक्त ज्ञान के प्रति ही प्रतिबंधक होता है। तो प्रतिबद्धता कहाँ रहेगी, उस ज्ञान में जो तद्वत्ता ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में रहेगी प्रतिबद्धता। और उस प्रतिबद्धता के अवच्छेदक कौन है, तो उस प्रतिबद्धता का अवच्छेदक है अनाहार्यत्व, माने उस ज्ञान को आहार्य नहीं होना चाहिए तभी जाकर के वो प्रतिबद्ध होगा। अगर उस ज्ञान में आहार्यत्व रह गया तो फिर वहाँ पर अनाहार्यत्व न रहने के कारण प्रतिबद्धता नहीं आएगी, माने उस प्रकार का ज्ञान प्रतिबद्ध नहीं होगा। तो जैसे आपने माने पूर्व पक्षियों ने या अन्य शास्त्रों में जहाँ पर ये प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव माना जाता है, उन आचार्यों ने प्रतिबद्ध ज्ञान में प्रतिबद्ध ज्ञान की प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटि में अनाहार्यत्व को रखा या आहार्यान्यत्व को रखा। उसी प्रकार से एक और धर्म उसकी अवच्छेदक कोटि में आप प्रवेश कराइए, शाब्दान्यत्व, है ना, कि जैसे अनाहार्य होना चाहिए प्रतिबद्ध ज्ञान को, वैसे ही उसको शाब्द ज्ञान से अन्य भी होना चाहिए, माने शाब्द ज्ञान का भी प्रतिबद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है उसका स्वरूप क्या होगा, बाध निश्चय, हाँ, बाध निश्चय अनाहार्यम शाब्दान्यच्च तद्वत्ता ज्ञानम प्रति तद्बाध निश्चय अनाहार्यम शाब्दान्यच्च तद्वत्ता ज्ञानम प्रति प्रतिबंधकम। ठीक है, तो अब आपने प्रतिबद्धतावच्छेदक दो बना दिए, पहले से तो था अनाहार्यत्व और आपने एक और बना दिया शाब्दान्यत्व। तो अब क्या होगा, ये जो अभेद बोध है भले प्रत्यक्ष न होने के कारण इसको आप आहार्य मत कहिए, लेकिन शाब्द तो है ना ये, तो इस ज्ञान में शाब्दान्यत्व रूप प्रतिबद्धतावच्छेदक नहीं मिलने के कारण बाध निश्चय होते हुए भी
चंद्राभेद का अभाव मुख में सिद्ध होते हुए भी यहाँ पर शाब्द जो अभेद है, प्रत्यक्ष से भले वहाँ पर मुख में चंद्र का अभेद बाधित हो, लेकिन जो शाब्द अभेद है, चंद्र का मुख में जो शाब्द अभेद है वह रुकेगा नहीं, क्योंकि हमने प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को परिष्कृत कर दिया है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि यद्वा आहार्यान्यत्वस्य इव शाब्दान्यत्वस्यापि बाधनिश्चय प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटौ निवेशः। ठीक है, अब एक समस्या नई उत्पन्न हो जाएगी इनके मत में, आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में, कि अगर आपने सभी प्रकार के शाब्द बोध के प्रति प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को निरस्त कर दिया, तब तो कहीं पर जहाँ शाब्द बोध में भी तद्वत्ता बुद्धि नहीं देखी जाती, बाध निश्चय के रहने पर उसकी संगति कैसे होगी? समझ गए? देखिए, अप्पय दीक्षिताचार्य ने क्या किया, ऐसा अभेद को यहाँ पर बाध निश्चय होने पर भी अभेद को सिद्ध करने के लिए क्या किया, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि प्रतिबद्ध जो ज्ञान होगा वो शाब्द ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, माने शाब्द ज्ञान कभी प्रतिबद्ध नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, जो अभेद है वो शाब्द है, इसीलिए उसका प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन ऐसा नियम बनाने से एक समस्या यह हो गई कि कई स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर बाध निश्चय होने पर शाब्दबोध का भी अभाव देखा जाता है। तो अब क्या हो गया, पंडित आचार्य अप्पय दीक्षित के अनुसार तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर उस प्रकार के ज्ञान का भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो शाब्द ज्ञान है बाध निश्चय के रहने पर। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर अलग हेतु है, अगर वहाँ पर उस बुद्धि का अनुत्पाद हो रहा है, माने तद्वत्ता बुद्धि नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बाध निश्चय कारण नहीं है। तो बोले फिर क्यों नहीं हो रही जब बाध निश्चय कारण नहीं है? तो कहीं पर बताया गया शब्द से कि अत्र घटः नास्ति, तो वहीं पर फिर अगर कोई कहता है कि अत्र घटः अस्ति, तो वहाँ पर घटवत्ता बुद्धि जो है वो नहीं होती है भूतल में। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि देखिए, वहाँ पर जो घटवत्ता बुद्धि नहीं हो रही है वहाँ पर बाध निश्चय कारण नहीं है, तो वहाँ पर कारण है कि सतिच बाध निश्चय, और बाध निश्चय के होने पर तद्वत्ता शाब्द बुद्धि अनुत्पादः तो योग्यता ज्ञान विरहात। भैया वहाँ पर तो योग्यता ज्ञान का विरह है, पदार्थे तत्र तद्वत्ता रूप जो योग्यता होती है, तद्रूप योग्यता ज्ञान का अभाव होने के कारण वहाँ पर उस प्रकार के शाब्द बोध में तत्वत्ता बुद्धि नहीं हो रही है बाध निश्चय के होने पर। वहाँ पर बाध निश्चय कारण नहीं है बुद्धि के अनुत्पाद में, माने घटः नास्ति इत्याकारक जो बाध निश्चय है वह घटः अस्ति इस प्रकार की तद्वत्ता बुद्धि का प्रतिबंधक नहीं बन रहा है, अपितु योग्यता ज्ञान जो अपेक्षित होता है शाब्द बोध में, वह योग्यता ज्ञान का वहाँ पर अभाव है। ऐसा कह करके आचार्य अप्पय दीक्षित यहाँ समाधान कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में सभी जगहों पर शाब्दान्यत्व का निवेश तो करना ही है आपको, कि शाब्द ज्ञान से भिन्न ज्ञान ही जो होता है वह ज्ञान बाध निश्चय के द्वारा प्रतिबद्ध होता है, शाब्द बोध जो होता है वो बाध निश्चय के द्वारा प्रतिबद्ध नहीं होता है। ठीक है, और सति च क्वचिद आहार्ये योग्यता ज्ञाने तद्बुद्धे इष्टत्वात्, और कहीं पर आहार योग्यता ज्ञान भी होता है, इसीलिए उस प्रकार की बुद्धि वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, माने जहाँ पर योग्यता आहार योग्यता रहती है वहाँ पर बाध निश्चय के रहने पर भी शाब्द बोध हो जाता है।
नहीं तो आप समस्या ये आएगी ना कि अगर योग्यता ज्ञान का अभाव में यहाँ पर शाब्द बोध में तद्वत्ता बुद्धि नहीं हो रही है तो मुखम चंद्र में कैसे हो जाएगा। तो वहाँ कह रहे हैं कि सति च क्वचिद आहार ये योग्यता ज्ञान है। कहीं पर हम क्या करते हैं, आहार योग्यता ज्ञान मान लेते हैं, तो इसीलिए तद्बुद्धेष्टत्वात्, तो आहार योग्यता ज्ञान होने पर तो तद्वत्ता बुद्धि जो होती है वो हो ही जाती है, उसके हो जाने से, उपपन्न हो जाने से। तो अब बात ये हुई सिद्ध कि आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में दो प्रकार से समाधान आ रहे हैं कि एक तो आप अभेद को ही आहार्य मान लीजिए, या तो आप अभेद को आहार्य नहीं मान रहे हैं, उसमें आपको समस्या है, तो योग्यता ज्ञान जो होता है शाब्द बोध के प्रति कारण उसको आहार्य मान लीजिए कि मुखम चंद्र इत्यादि स्थल में आहार्य योग्यता ज्ञान होता है, इसीलिए बाध निश्चय के रहने पर भी शाब्द बोध का, उस प्रकार के बोध का बाध नहीं होता। ठीक है, वही कह रहे हैं अतएव योग्यता ज्ञानस्य बाध निश्चय पराहतस्यापि शाब्दधि हेतुत्वम। वैयाकरणाचार्य भी, नागेश आदि जो आचार्य हैं वो भी इसी प्रकार से मानते हैं कि योग्यता ज्ञान को वो हेतु ही नहीं मानते। पहली बात तो ये है ना, उनका थोड़ा अलग मत है यहाँ पर, क्योंकि उनका जो होता है वो बौद्ध पदार्थ मुख्य रूप से मानते हैं। तो शाब्द बोध में कोई अर्थ जो है वो बाधित नहीं होता, शाब्द बोध तो सबका होता ही है। वस्तुतः जो बाध निश्चय आदि की जो कारणता होती है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति में होती है। ठीक है, ऐसा आचार्य नागेश भट्ट का मत है कि शाब्द बोध के प्रति योग्यता ज्ञान की कारणता नहीं होती, इसीलिए एष बंध्या सुतो याति ख पुष्प कृतशेखर इत्यादि वाक्यों में भी शाब्द बोध तो होता ही है। खैर, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसीलिए योग्यता ज्ञान जो होता है वो शाब्द बोध का हेतु होता है। अब योग्यता ज्ञान कैसा है, तो कह रहे हैं कि बाध निश्चय पराहतस्यापि, बाध निश्चय से पीड़ित भी जो योग्यता ज्ञान होता है वह शाब्द बोध करा देता है। भले बाध निश्चय वहाँ पर हो रहा है, मुखम चंद्रः नास्ति इत्याकारक बाध निश्चय वहाँ पर है, लेकिन फिर भी आहार्य जो योग्यता ज्ञान है उस आहार योग्यता ज्ञान के द्वारा चंद्र प्रतियोगिक अभेद जो है वो मुख में ज्ञात हो ही जाता है। तो योग्यता ज्ञान कैसा होता है, बाध निश्चय से पराहत होता है। बाध निश्चय से पराहत होता हुआ भी, माने बाध निश्चय से पीड़ित होता हुआ भी शाब्द बोध का हेतु बनता है। ठीक है, तस्मात्, इसीलिए अब यहाँ पर आचार्य अप्पय दीक्षित के मत में कहते हैं आचार्य जगन्नाथ, तस्माद् अन्यतर प्रकारेण काव्ये सर्वत्र बोधोपपत्ति ही। इसीलिए भैया आपका जैसे आपको जो अनुकूल लगे कि या तो अभेद को ही आहार्य मान लीजिए, या अभेद को आहार्य मानने में आपको समस्या हो रही है तो एक काम कीजिए, योग्यता ज्ञान जो है उसको आप आहार्य मान लीजिए, और किसी भी एक प्रकार से जितने भी जगहों पर इस प्रकार का मुख्यार्थ बाध आपको होता है, बाध निश्चय होता है, वहाँ पर आप शाब्द बोध कर लीजिए, सभी जगह शब्द बोध उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन आप जो लक्षणा के पीछे पड़े हैं कि नहीं साहब लक्षणा से ही अन्वय की उत्पत्ति होगी अभेदान्वय की, सो बात नहीं है। ठीक है, प्रकारेण काव्ये सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात यत्र कुत्रापि काव्ये बाधनिश्चयं मनसि निधाय लक्षणा आश्रियते तत्र सर्वत्र अभेदम उत योग्यता ज्ञानम आहार्यम मत्वा कार्यम सेत्स्यति। अस्तु, अब एक नया प्रश्न करते हैं उन्हीं से, प्राचीनों से, आचार्य अप्पय दीक्षित के मत वाले, कि आप जो कहते हो कि सादृश्य ज्ञान जो है वो लक्ष्यार्थ होता है, माने सादृश्य विशेष सादृश्य प्रकारक जो लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है उसका प्रयोजन होता है अभेद। प्राचीन यही तो कहते हैं कि
चंद्र शब्द की जो चंद्र सदृश में लक्षणा है उसका प्रयोजन है चंद्र प्रतियोगिक जो अभेद है, चंद्र जो चंद्र तादात्म्य जो है मुख में वो उसका लक्षणा का प्रयोजन है। तो कह रहे हैं वो भी गलत है। वो गलत कैसे है? तो देखिए, व्यापक सत्ता में व्याप्य की सत्ता जो होती है वह नियम से रहती है, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। और इसी से तो क्या है, तन निरूपित व्याप्ति का ग्रहण करते हैं हम व्याप्य में, धूमादि में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी स्थल ऐसा नहीं होगा जहां बन्ही रहे और धूम न रहे, है ना। तो अब वो स्थल, अब वहां आने ये धूम रहे और बन्नी ना रहे, है ना। मैंने व्याप्य, हाँ नहीं हमने उल्टा बोला पहले, व्याप्य सत्ता में व्यापक सत्ता जो होती है वो नियम से रहती है, लेकिन व्यापक सत्ता में व्याप्य सत्ता नियम से नहीं रहती। जैसे धूम की जो सत्ता है उस सत्ता के होने पर व्यापक सत्ता का अनुमान करते हैं, व्यापक का अनुमान करते हैं, क्योंकि व्यभिचार कभी नहीं देखा जाता। लेकिन व्यापक जो बन्नी है उसकी सत्ता से धूम सत्ता का अनुमान नहीं किया जाता है, धूम का अनुमान नहीं किया जाता है अयोग गोलक आदि में व्यभिचार के दर्शन होने से, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है, सादृश्य ज्ञान जो है, तद्धर्मवत्ता का जो ज्ञान है वह व्यापक धर्म है और अभेद जो है वह व्याप्य धर्म है। तो व्यापक जो पदार्थ है वह, उसका फल कभी व्याप्य पदार्थ नहीं बन सकता। हाँ, व्याप्य के ज्ञान जो है उसका फल व्यापक का ज्ञान तो बन सकता है ना। जैसे धूम का ज्ञान से हमको बन्ही का ज्ञान होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बन्ही के ज्ञान से धूम का ज्ञान हो, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पर, आगे जो बात आ रही है, अपिच तद्गत धर्मवत्व बुद्धे कथम तदभेद बुद्धि फलम स्यात्। देखिए, तत्पद से दोनों जगह यहाँ पर आपको चंद्र को लेना है, ठीक है, चंद्र को समझना है। चंद्रगत धर्मवत्व बुद्धे है। अब यहाँ पर यही तो कहते हैं आचार्य, प्राचीन जो आचार्य हैं, कि चंद्र शब्द की लक्षणा होती है चंद्रगत धर्मवती अर्थ में, ठीक है, धर्मवान अर्थ में। तो वहाँ पर चंद्रगत धर्मवत्व रूप जो सादृश्य है वो लक्ष्यतावच्छेदक बनता है। तो सादृश्य प्रकारक बुद्धि का, माने लक्ष्यार्थ का फल आप अभेद को बना रहे हो, ठीक है, चंद्राभेद को बना रहे हो, ठीक है। वही कह रहे हैं कि अपिच तद्गत धर्मवत्व बुद्धि, माने सादृश्य ज्ञानस्य, लक्ष्यार्थस्य सादृश्य ज्ञानस्य कथम तदभेद बुद्धि, अर्थात चंद्राभेद बुद्धि फलम कथम स्यात्। अर्थात चंद्र के सादृश्य ज्ञान का फल चंद्राभेद कैसे हो सकता है, चंद्राभेद बोध कैसे हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता, तो उसमें युक्ति दे रहे हैं कि नहीं, साधारण धर्म वच्छिन्नाभेद ज्ञानस्य तत्तद असाधारण धर्मावच्छिन्ना भेद ज्ञाने हेतुत्वं क्वाप्यवगतम। हाँ देखिए, साधारण धर्मावच्छिन्न कौन है? साधारण धर्मावच्छिन्न है चंद्र, और चंद्राभेद ज्ञान का जो हेतु है देखिए, साधारण धर्मावच्छिन्न जो अभेदक ज्ञान है वो यहाँ पर हेतु बन रहा है तत्तद असाधारण धर्मावच्छिन्न अभेदक ज्ञान का।
ठीक है। बात ये है कि किसी एक साधारण धर्म को लेकर के तदवच्छिन्न का अभेद अगर हम कर रहे हैं तो वह जो अभेद ज्ञान है वह ऐसे ज्ञान का हेतु नहीं बन सकता, या उसका हेतु ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता जो असाधारण धर्मावच्छिन्न अभेद ज्ञान हो। ऐसे इसमें देखो दृष्टांत देखिए क्या होता है। दो पृथ्वियां हैं, एक घट रूप पृथ्वी है, एक पट रूप पृथ्वी है। तो द्रव्यत्वेन, क्योंकि द्रव्य तो घट में भी है पट में भी है, तो द्रव्यत्वेन जो अभेद बोध है उसका हेतु घटत्वेन और पटत्वेन जो अभेद ज्ञान है वो नहीं हो सकता। माने ऐसे दो पदार्थ जहाँ पर शक्यतावच्छेदक धर्म दोनों के भिन्न हैं, उनका अभेद जो है वह किसी सामान्य धर्म के सामान्य धर्मावच्छिन्न अभेद बोध में हेतु नहीं बन सकता। ठीक है, आगे इसको स्पष्ट भी कर रहे हैं कि घटपटयोः द्रव्यत्वेन अभेदग्रहेपि घटत्वादिना भेदग्रहात्। घट और पट दो पदार्थों में द्रव्यत्वेन उनमें अभेद होने पर भी घटत्वादिना भेद ही होता है। तो उसी प्रकार से चंद्र और मुख में आह्लादकत्वेन अभेद होने पर भी मुखत्व चंद्रत्व रूप से भेद होता ही है। तो अब आप हमको ये बताइए कि चंद्र सादृश्य का फल, माने चंद्र सादृश्य से चंद्राभेद कैसे ज्ञात होगा, ये प्रश्न है सामान्य, है ना। प्राचीन आचार्य तो यही कहते हैं कि चंद्र सादृश्य से चंद्राभेद जो है वो यहाँ पर लक्षणा का जो फल है वो ज्ञात होता है। तो हमारा यही प्रश्न है कि चंद्र सादृश्य रूप जो व्यापक धर्म है उसकी सत्ता से चंद्राभेद रूप जो व्याप्य धर्म है ना, चंद्र सादृश्य की अपेक्षा जो अल्पदेश वृत्ति धर्म है वह उस धर्म की सत्ता नियमतः ज्ञात कैसे होगी। उसमें एक प्रकार ये भी बता दिया कि साधारण धर्म कोई एक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आह्लादकत्व रूप आपने साधारण धर्म ले लिया और उससे दोनों अभिन्न भी हो गए, लेकिन फिर भी मुखत्व और चंद्रत्व रूप से तो भिन्न है ना। तो वही कह रहे हैं कि घटपटयोः द्रव्यत्वेन अभेदग्रहेपि घटत्वादिना भेदग्रहात्। दो पदार्थों में किसी एक साधारण धर्म से अभेद होने पर भी विशेष धर्मों के कारण, असाधारण धर्मों के कारण उनमें भेद रहता ही है। तो ऐसा अभेद जो किसी साधारण धर्म को लेकर के माना गया है, वह अभेद दो असाधारण धर्म वाले व्यक्तियों में या धर्मियों में नहीं रह सकता। ठीक है, माने द्रव्यत्व को लेकर के जैसे अभेद जो माना गया है वह घट और पट में नहीं रह सकता। ठीक है, दो घटों में भले ही रह सकता है, दो पटों में भले ही रह सकता है, लेकिन द्रव्यत्वेन जो अभेद है वो घटपट में नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर द्रव्यत्व की अपेक्षा जो व्याप्य धर्म है घटत्व और पटत्व, उनकी सत्ता वहां पर नियमतः ज्ञात नहीं होती। माने व्यापक की सत्ता से व्याप्य की सत्ता नियमतः ज्ञात नहीं होती। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चंद्र सादृश्य जो लक्षणा का विषय है, उस चंद्र सादृश्य का फल
चंद्राभेद नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्र सादृश्य जो है वो व्यापक अर्थ है, और कभी आप व्यापक अर्थ के दर्शन से व्याप्य अर्थ का लाभ नहीं कर सकते, क्योंकि व्यभिचार देखा जाता है। हाँ व्याप्य, हाँ ये हो सकता है कि कहीं पर अभेदक ज्ञान हो रहा हो आपको, तो वहां पर उसका फल चंद्र सादृश्य तो हो सकता है, क्योंकि चंद्र सादृश्य व्यापक पदार्थ है ना। तो जैसे जहां पर आपको घटत्वेन अभेद मिल रहा है, वहां पर द्रव्यत्वेन अभेद तो मिल सकता है, क्योंकि घटत्व जो है वो द्रव्यत्व व्याप्य धर्म है। तो अगर आप व्याप्य की सत्ता से व्यापक की सत्ता का निश्चय कर रहे हैं तो वहां व्यभिचार नहीं होगा, लेकिन व्यापक की सत्ता से जब आप व्यापक की सत्ता का निश्चय करने जाएंगे तो व्यभिचार हो सकता है, इसीलिए वो वैसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर प्राचीनों के मत में वही हो रहा है कि चंद्र सादृश्य रूप जो व्यापक अर्थ है उसकी सत्ता से चंद्राभेद रूप व्यापक अर्थ का लाभ करने की बात प्राचीनों के द्वारा की गई है, इसीलिए वो बात ठीक नहीं है। फिर आगे कहते हैं तदभिन्नत्वेन ज्ञानस्य पुनस्तद्धर्म प्रतिपत्ति फलम स्यात्। हाँ अब देखो क्या कर दिया, व्यापक की सत्ता से व्याप्य की सत्ता से व्यापक की सत्ता का ज्ञान कीजिए, आपको करना है तो वही कहते हैं तदभिन्नत्वेन ज्ञानस्य। अगर आपको अभेदक ज्ञान हो गया है तो उस अभेदक ज्ञान का फल सादृश्य हो सकता है, तद्धर्म प्रतिपत्ति हो सकती है। जैसे प्रवाहाभिन्न ज्ञानस्य इव शैत्यपावनत्वादि प्रतिपत्ति ही फलम। देखो वहां पर एकदम बढ़िया है कि जब आपने तट को प्रवाहाभिन्न कहा तब जाकर के जो प्रवाह सादृश्य की प्रतीति थी, माने शैत्य पावनत्वादि धर्म ही तो सादृश्य हैं, तत्प्रयोज्य कह दीजिए, तद्रूप कह दीजिए। तो शैत्य पावनत्वादि सादृश्य की प्रतीति होती है गंगायाम घोषा में, तो वहां पर तो ठीक चल रहा है क्रम, लेकिन यहां पर आप उल्टा कर रहे हो। यहां पर आप पहले सादृश्य का ज्ञान कर रहे हो, फिर अभेद का ज्ञान कर रहे हो प्रयोजन के रूप में, जो कि गलत है। क्योंकि सादृश्य व्यापक है, सादृश्य अभेद व्याप्य है, व्यापक से व्याप्य की सत्ता का निश्चय करना योग्य नहीं है व्यभिचार होने से। इसीलिए क्या कीजिए, व्याप्य की सत्ता से व्यापक की सत्ता का ज्ञान कीजिए। तो व्याप्य कौन है, अभेद है, तो पहले अभेद ज्ञान कीजिए, फिर जाकर के आपको सादृश्य का ज्ञान हो सकता है। तो हम तो ऐसा ही करते हैं भैया, माने अप्पय दीक्षिताचार्य के मत में तो यही होता है कि सीधा लक्षणा के बिना अभेद ज्ञान हो जाता है, फिर जाकर के अगर करना हो आपको, यहाँ तो खैर लक्षणा मानते ही नहीं है ये, लेकिन उसका फल बिना लक्षणा के भी फल तो हो ही सकता है, आहार्य अभेद है तो उसका अभेद चंद्र सादृश्य तो हो सकता है, माने चंद्रगत धर्म प्रतीति तो हो सकती है, धर्मवत्व प्रतीति तो हो सकती है मुख में, लेकिन चंद्रगत धर्मवत्व प्रतीति का फल चंद्राभेद नहीं हो सकता। ठीक है, इसको एक उदाहरण देकर के आगे और ये बताएंगे, उसको हम आगे पाठ में देखेंगे। इत्येतावता अलम अद्यतन पाठेन अस्तु।